हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट टाइम हमने वर्ड्स रिएक्शन कंप्लीट की थी। अब थोड़ा उसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब आज का अपना टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स विथ मेटल्स। ठीक है, अब हैलोअरीन्स का क्या है, पहले सबसे पहले एक रिएक्शन अपन लिख लेते फट से ताकि आपको वो इजी हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन जो आपको दिख रही है क्या है, ये आपका हैलोअरीन्स है, मिथाइल हैलाइड है, सोडियम है। इसके साथ में जब इनकी रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको। देखो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, यहाँ पे जो अटैच होगा ये CH3 होगा। ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ NaBr। ठीक है, अब ये प्रकार की जो रिएक्शन है ये आपके टेक्स्ट बुक में दी है। ठीक है, अब एक्चुअली ये रिएक्शन में ये होता क्या है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। द रिएक्शन ऑफ ये कौन है आपका, अराइल। कौन है, अराइल, बराबर है। अराइल हैलाइड विथ किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल in the presence of dry ether to form या फिर to give बोल सकते हैं अपन इसको, to form बोलो या फिर to give substituted aromatic compounds। ठीक है, substituted aromatic compound is known as बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, उसको बोलते क्या है उसके लिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लिखने के पहले मैं यहाँ इसलिए रुका हूँ कि वो रिएक्शन पहले समझाऊंगा, बाद में वो रिएक्शन का नाम क्या आता है वो बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो सबसे पहले ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे एक क्या अटैच है, एक Br है, मतलब एक हैलोजन है, मतलब ये आपका अराइल है ना। बेंजीन मतलब अराइल, देखो अराइल हैलाइड। ठीक है, अराइल हैलाइड, इसके साथ में कौन कौन रिएक्ट हुआ, दूसरा है बेटा अल्किल हैलाइड, देखो CH3Br अल्किल हैलाइड है, मतलब ये आपका मिथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, साथ में सोडियम मेटल, तो कल मैंने बताया था, मतलब इसके पहले के वीडियोस में मैंने बताया था कि जो मेटल बोला ये वर्ड सोडियम मेटल अगर बोलते हैं तो सोडियम को अपन क्या लगाएंगे, 2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, ड्राई ईथर। तो क्या होगा, सिंपल सा एक पार्ट है, ये यहाँ से ये जो Br है ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ये भी Br यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और ये दोनों Br कंबाइन होके Na के साथ में कंबाइन होके 2 टाइम्स ऑफ NaBr यहाँ पे बना देंगे। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ये 2 टाइम्स ऑफ Na और ये Br और Br ये क्या हो गए, 2 टाइम्स हो गए। अब ये जो CH3 बचा, यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाने के बाद में यहाँ पे जो ये बचा ये है ना, वैकेंट है ना, तो यहाँ पे ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आपका अटैक कर देता है, तो वो वहाँ पे ज्वाइन होता है। आपकी किताब में एक मिस्टेक हुई है, आई थिंक ये यहाँ पे ज्वाइन किया है, मतलब इनिशियल पोजीशन में। ठीक है, इसको ऑर्थो बोलते हैं अपन, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक आप दूर करवा लेना, आपके टेक्स्ट बुक में वो मिस्टेक हुई है, जो Br की जगह यहाँ पे CH3 अटैच किए उन्होंने। ठीक है, अरे भैया Br यहाँ से रिप्लेस हुआ तो ये CH3 भी यही अटैच होगा ना, आपकी किताब में ये इनिशियल पोजीशन में मतलब यहाँ पे अटैच किया है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक आप दूर करवा लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है, अब ये कौन है आपका, ये है आपका ब्रोमोबेंजीन। कौन है ये आपका, ब्रोमोबेंजीन है कि नहीं है, कौन है, ब्रोमोबेंजीन। अब ब्रोमोबेंजीन मतलब आप जब भी एक बेंजीन में से एक हाइड्रोजन अगर रिप्लेस करते हो और उसके जगह पे एक क्या ऐड करते हो, एक मिथाइल ग्रुप ऐड करते हो, तो वो आपका टोल्यून बनता है। क्या बनता है, टोल्यून। क्या बनता है, टोल्यून। क्या बनता है, टोल्यून। ENE है, TOLUENE। ठीक है, ये टोल्यून आपका ये सब्सटेंस बनता है।
तो वही तो लिखा अपन ने यहाँ पे, देखो द रिएक्शन ऑफ अल्किल हलाइड्स विथ अल्किल हलाइड, sorry, the reaction of aryl halide with alkyl halide and sodium metal in the presence of dry ether to give substituted aromatic compounds is known as, तो वो रिएक्शन को बोलते हैं बेटा वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको? वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो अराइल हलाइड है, अगर अराइल हलाइड का ही अपन सिर्फ क्या करेंगे, रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ में करेंगे तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बाइफिनाइल मिलता है, वो दूसरे टाइप में है। तो वो रिएक्शन को क्या कहते हैं? अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, अराइल हलाइड के साथ में दो अलग अलग रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं। जैसे कि ये आपका कौन सा है, अल्काइल हलाइड है और दूसरा सोडियम है, मतलब ये दोनों हैं, बराबर है। अगर मैंने मान के चलो ये CH3Br को हटा दिया और ओनली Na अगर मैंने यहाँ पे रिएक्ट किया तो वो मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, तो वही तो डिफरेंस है वर्ड्स फिटिग रिएक्शन में और दूसरा है जो फिटिग रिएक्शन में, ये फर्क क्या है? ठीक है, तो मान के चलो मैंने यहाँ पे ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये आपका अराइल हो गया। ठीक है, यहाँ पे Cl अटैच कर दिया। इसकी रिएक्शन अगर मैंने सोडियम मेटल के साथ में कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बराबर। अब ये क्या होगा, ये कौन है मेरा? क्लोरोबेंजीन। कौन है? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब ये क्लोरोबेंजीन है मेरा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये अराइल हलाइड जो है इसकी रिएक्शन सिर्फ मेटल के साथ में करनी है। इसके पहले वर्ड्स फिटिग में क्या किया, अराइल हलाइड के साथ हमें अल्किल हलाइड भी लिया और मेटल भी लिया, तो प्रोडक्ट मुझे कुछ अलग मिला, टोल्यून मिल गया, बराबर है। तो वो रिएक्शन को मैंने वर्ड्स फिटिग रिएक्शन बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, इन केस ओनली अल्किल हलाइड टेक्स पार्ट, ओनली अल्किल हलाइड मैंने टेक्स पार्ट लिया इन द रिएक्शन, द प्रोडक्ट इज, तो प्रोडक्ट मुझे देखो क्या मिला, बायफिनाइल मिला। क्या मिला? बायफिनाइल। अब यहाँ पे कैसा, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से Cl रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर 2 टाइम्स है तो मेरा यहाँ पे रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए मुझे यहाँ पे फिर से 2 लगाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों साइड से मेरे प्रोडक्ट हो गए, है ना, 2 बार ये ग्रुप आएगा, बराबर ना। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, सिंपल सा है, यहाँ पे पहले मैं ये लिख देता हूँ 2NaCl, बराबर है, 2NaCl, ये 2Na हो गया। एक Cl यहाँ से निकलेगा और दूसरे सेम टू सेम जो क्लोरोबेंजीन है वहां से भी क्या निकलेगा, एक Cl और एक Cl, 2 Cl, मतलब Cl2, तो ये 2 टाइम्स ऑफ NaCl। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे जगह नहीं, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, तो ये क्या बनेगा, देखो ये जो है ये इस प्रकार से आपका रहेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बॉन्ड न लेते हुए यहाँ पे ले लिया, ठीक है, एक फिर यहाँ पे, तो ये बॉन्ड वैकेंट हो गया। ठीक है ना, यहाँ से क्लोरीन निकल गया तो ये वैकेंट हो गया। फिर से यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, फिर से ये वाला पैटर्न का मिल जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है कार्बन होते हैं, फिर से ये पैटर्न से, तो ये जो है ये क्या है आपका, 2 बार है ना, 2 बेंजीन रिंग और एक दूसरे को अटैच है, तो ये क्या बनेगा आपका, बायफिनाइल। क्या बनेगा, बायफिनाइल ये बनेगा, जैसे कि रिएक्शन में होगा। तो बायफिनाइल अगर आपको ऑब्टेंट होता है तो आप क्या करना, आपके टेक्स्ट बुक में ये पहले निकालना, प्लस करके बाद में ये निकाल देना, गॉट इट। तो इस हिसाब से आपका रिएक्शन मिलेगा। अब इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं बेटा फिटिग रिएक्शन। क्या बोलती है, फिटिग रिएक्शन। और ये जो होता है ये वर्ड्स फिटिग रिएक्शन है। तो आपको डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं कि वर्ड्स फिटिग रिएक्शन और फिटिग रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो सिंपल एक ध्यान में रखना, वर्ड्स फिटिग रिएक्शन में अल्काइल हलाइड और मेटल ये दोनों साथ में रिएक्ट होते हैं अराइल हलाइड के साथ में, और प्रोडक्ट आपको टोल्यून ऑब्टेंड होता है, तो उसको बोलते हैं अपन वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। और दूसरा है फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, जो आपका अराइल हलाइड्स होता है उसके साथ में सिर्फ सोडियम मेटल रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट जो आपको बायफिनाइल ऑब्टेंट होता है, गॉट इट। तो ये था वर्ड्स फिटिग रिएक्शन और दूसरा जो था वो आपका फिटिग रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो पार्ट है वो देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियोस में। सो थैंक यू।